हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल। तो आज का वीडियो है ऑन द चैप्टर ऑर्गेनिजम्स एंड पॉपुलेशन। तो ये चैप्टर बेसिकली एक बहुत ही थियोरिटिकल चैप्टर है। इफ़ यू रीड योर चैप्टर इन फ्रॉम एनसीईआरटी एंड इफ़ यू जस्ट रीस्ट्रक्चर द लाइंस और एक तो इससे दैट विल बी गुड इनफ फॉर यू टू सॉल्व द क्वेश्चंस इन योर एग्जाम। ये चैप्टर वैसे है तो थियोरिटिकल बट फ्रॉम एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है बिकॉज इससे MCQs आते हैं। एंड स्पेशली दिस ईयर इन द ईयर 2025 एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन इस चैप्टर से आया था एंड दैट वाज वन ऑफ द मोस्ट डिस्कस्ड क्वेश्चन ऑफ द ईयर 2025। सो लेट्स बिगिन विद द चैप्टर। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि इस चैप्टर के टॉपिक्स क्या क्या हैं। फर्स्ट टॉपिक इज पॉपुलेशन। पॉपुलेशन में हम पढ़ेंगे पॉपुलेशन एट्रीब्यूट्स, पॉपुलेशन ग्रोथ, फिर लाइफ हिस्ट्री वेरिएशन एंड देन पॉपुलेशन इंटरैक्शंस। पॉपुलेशन इंटरैक्शंस में प्रिडेशन है, कंपटीशन, पैरासाइटिज्म, म्यूचुअलिज्म, कमेंसलिज्म एंड एमेंसलिज्म। ओके, तो आज का जो ये वीडियो है इन दैट वीडियो वी आर गोइंग टू सी अप टू पॉपुलेशन एट्रीब्यूट्स। बाकी टॉपिक्स के लिए छोटे छोटे और दो वीडियोस होंगे। क्लियर है बच्चों? सो लेट्स बिगिन नाउ। पॉपुलेशन, द वर्ल्ड दैट वी लिव इन, या तो फिर हमारा जो ये लिविंग वर्ल्ड है दैट इज़ वेरी डाइवर्स एंड वेरी कॉम्प्लेक्स। क्लियर? तो ये जो डाइवर्सिटी एंड कॉम्प्लेक्सिटी है ये सिर्फ पूरे एक वर्ल्ड में एक ऊपर के लेवल पे ही जाके या द बायोम द अल्टीमेट लेवल पे जाके तो हुआ नहीं है। इफ़ वी वांट टू स्टडी द कॉम्प्लेक्सिटीज एंड द डाइवर्सिटी इट एक्चुअली बिगिंस फ्रॉम द वेरी बेसिक लेवल, और वेरी बेसिक लेवल से ही हायर लेवल्स अप हमें जाना होता है टू स्टडी द कॉम्प्लेक्सिटी एंड द डाइवर्सिटी। सो व्हाट आर द वेरी बेसिक लेवल्स? फर्स्ट लेवल इज सेल्स, फिर टिश्यूज, दिस इज 1, दिस इज 2, फिर थर्ड इज ऑर्गन्स, फिर ऑर्गेनिज्म या इंडिविजुअल, देन पॉपुलेशन, communities, ecosystem and biomes. Biomes is the ultimate one. Now this is a paragraph from your NCERT. Thing is हम जो ये बात कर रहे हैं complexities की, ये diversities की, so how do we investigate? So what does this paragraph say? Okay, ये पैराग्राफ कहता है कि या इन जनरल अगर हमें डाइवर्सिटी एक्सप्लोर करना है सो देर आर टू अप्रोचेस और टू क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन इज हाउ एंड द सेकंड क्वेश्चन इज व्हाई। हाउ जब हम पूछते हैं किसी एक प्रोसेस को लेके वी आर ट्राइंग टू नो द मैकेनिज्म कि वो प्रोसेस हो कैसे रहा है, और वाई जब पूछते हैं वी आर ट्राइंग टू एक्सप्लोर द सिग्निफिकेंस ऑफ द प्रोसेस। तो अगर आप इस पैराग्राफ को देखें, इसमें एक एग्जाम्पल दिया हुआ है कि बर्ड सिंगिंग का। अगर हम पूछते हैं कि हाउ डज द बर्ड सिंग, तो यू विल से कि द बर्ड सिंग्स बाय द हेल्प ऑफ द वाइब्रेशन ऑफ द वोकल कॉर्ड। और अगर हम पूछते हैं कि व्हाई डज द बर्ड सिंग, तो यू विल से कि बर्ड सिंग्स बिकॉज इट हैज़ टू कम्युनिकेट। तो दोनों ही तरीके से हम एक्सप्लोर कर सकते हैं कि डाइवर्सिटी क्या है, राइट? नाउ डाइवर्सिटी पॉपुलेशन में पढ़ने के लिए वी हैव टू फर्स्ट बिगिन विद व्हाट इज इकोलॉजी, बिकॉज पॉपुलेशन इज अ पार्ट ऑफ द इकोलॉजी, राइट? तो इकोलॉजी इज अ स्टडी वी ऑल नो। नाउ इकोलॉजी इज व्हाट? इकोलॉजी इज नथिंग बट द स्टडी ऑफ द इकोसिस्टम। और अगर इकोसिस्टम की बात अगर हम करते हैं, नॉट जस्ट इकोसिस्टम, पूरा का पूरा बायोम भी ले लें तो भी इट यहाँ पे है क्या? इट कंसिस्ट ऑफ टू बेसिक कंपोनेंट्स। एक तरफ एक एबायोटिक फैक्टर्स आता है, दूसरी तरफ बायोटिक फैक्टर्स। तो इकोसिस्टम है क्या? इट इज़ नथिंग बट द इंटरैक्शन ऑफ द बायोटिक फैक्टर्स, यानी जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स है उनका आपस का इंटरैक्शंस and the interaction between the living organisms and the abiotic side, right? वही तो है इकोसिस्टम में, वही तो होता है मोटा मोटा अगर हम ऊपर से बात करें तो, and that is what the study of ecology is.
तो इन वेरी सिंपल टर्म्स इकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ इंटरैक्शंस अमोंग ऑर्गेनिजम्स या बायोटिक फैक्टर्स एंड organisms and the abiotic factors, or you can say biotic and the abiotic factors. Very easy and simple. Now ecology में या ecological studies के लिए what are the levels of biological organization? First one and the most basic is organism. Organism is the basic unit. Okay, प्लीज सी दिस, यहाँ पे लिखा हुआ है कि किसका, इट इज़ द बेसिक यूनिट. पॉपुलेशन, फिर आता है पॉपुलेशन. पॉपुलेशन इज ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स ऑफ सेम स्पीशीज. वेरी इंपॉर्टेंट, डोंट मिस दिस वर्ड. कम्युनिटीज़ क्या है? इंटरैक्शन ऑफ पॉपुलेशंस ऑफ डिफरेंट स्पीशीज, यानी जहाँ कुत्ता, बैल, बकरी सब है, डिफरेंट स्पीशीज, राइट. Ecosystem is what? These community plus the environment means the biotic thing and the abiotic thing. इसके ऊपर अगर हम जाए तो there we get landscape. Landscape क्या है? It is a unit of land with different ecosystems. Biome, biome उससे भी थोड़ा बड़ा है, large area, but then large area with a specific climate and specific type of flora and fauna. जैसे हम तुंद्रा को रेफर कर सकते हैं, ट्रॉपिकल, सब ट्रॉपिकल को रेफर कर सकते हैं, राइट. एंड द लार्जेस्ट एंड द अल्टीमेट और द फाइनल वन इज बायोस्फीयर, ऑल ऑफ अर्थ्स टेरेस्ट्रियल एंड एक्वेटिक बायोम्स. क्लियर? नाउ इन योर सिलेबस लैंडस्केप और बायोम के बारे में दिया हुआ नहीं है. दे आर टॉकिंग ऑफ पॉपुलेशन, कम्युनिटीज, इकोसिस्टम एंड बायोस्फीयर, बट एक्चुअली these are the levels. ओके. नाउ हम जो है इकोलॉजी में खाली पॉपुलेशन के बारे में ही पढ़ेंगे इस चैप्टर में. सो व्हाट इज पॉपुलेशन? अ ग्रुप ऑफ स्पीशीज विच लिव टुगेदर इन अ जियोग्राफिकल एरिया, शेयर और compete for the similar resources, potentially interbreed, या you can say sexually reproduce. Now this is a very interesting thing. अगर हम स्पीशीज़ के बारे में डिफाइन करना चाहें तो स्पीशीज़ के बारे में एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट फैक्टर है कि दे आर एबल टू सेक्शुअली इंटरब्रीड अमॉन्ग देमसेल्व्स. और पॉपुलेशन के बारे में हम जब बोल रहे हैं ये सेक्शुअली रिप्रोड्यूसिंग तो ले ही रहे हैं. इन एडिशन टू दैट इफ़ वी टॉक ऑफ ऑर्गेनिजम्स, बहुत सारे से ऑर्गेनिजम्स में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होता है. तो क्या जो इंडिविजुअल्स एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस कर रहे हैं, जो एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस ऑर्गेनिजम्स हैं, क्या हम उनको पॉपुलेशन से बाहर निकाल देंगे? नो, हम उनको पॉपुलेशन से बाहर नहीं निकालेंगे. दैट इज वाई in population we also include the asexually reproducing organisms too. Okay, अब हम आते हैं पॉपुलेशन एट्रीब्यूट्स या पॉपुलेशन के क्या क्या डिफरेंट फीचर्स हैं, क्या क्या हम पढ़ने वाले हैं. नाउ व्हाट इज पॉपुलेशन? नथिंग बट सम टोटल ऑफ इंडिविजुअल्स. वही तो है. अगर हम एक जगह पे 10 बकरियां हैं, इंडिविजुअल क्या हो गया? एक बकरी और 10 बकरियों का झुंड इज पॉपुलेशन. सिंपल. नाउ हम एट्रीब्यूट्स, एक एक एट्रीब्यूट को लेंगे और उसको इंडिविजुअल एज वेल एज पॉपुलेशन लेवल में कंपेयर करके स्टडी करेंगे. क्लियर? सो द फर्स्ट एट्रीब्यूट इज एवोल्यूशन. एक तरफ इंडिविजुअल, दूसरी तरफ पॉपुलेशन. इंडिविजुअल पे क्या होता है व्हेन वी आर टॉकिंग ऑफ एवोल्यूशन? इंडिविजुअल में द इंडिविजुअल एक्चुअली डील्स विद द चेंज्ड एनवायरनमेंट, बट ये नेचुरल सिलेक्शन और इवोल्यूशन जो है वो हमें पॉपुलेशन लेवल में देखने को मिलता है. सो सिलेक्शन या नेचुरल सिलेक्शन या इवोल्यूशन जो है, इट इज़ एक्चुअली द रिजल्ट ऑफ द सम टोटल ऑफ द इंडिविजुअल्स इन दैट पॉपुलेशन. राइट? एक एक इंडिविजुअल कोप तो कर रहा है, उनमें से जो बच गए, जो एडजस्ट कर लिए, जो एडप्ट कर लिए, आगे चल के दे आर द पार्टिसिपेंट्स फॉर द नेचुरल एवोल्यूशन. क्लियर? नेक्स्ट थिंग इज बर्थ एंड
डेथ। फिर से इंडिविजुअल और एक तरफ पॉपुलेशन। Now individual can either be born or die, so birth या death हो सकता है उसका, या birth and death दोनों ही होता है, right? मैं पैदा हुई हूं तभी तो मैं मरूंगी। पॉपुलेशन में ऐसा नहीं होता, पॉपुलेशन में देयर आर बर्थ एंड डेथ रेट्स। नाउ ये रेट क्या है? व्हाट इज बर्थ रेट और व्हाट इज डेथ रेट? रेट, द वर्ड रेट रेफर्स टू पर कैपिटा या पर हेड, या what does it imply? It implies कि increase या decrease in numbers with respect to the numbers of the population। और इसी को समझाने के लिए I am taking the example जो आपके सिलेबस में है। the example क्या है? पहला वाला एक पॉन्ड पे 20 लोटस का दिया हुआ है। So say for example last year उस पॉन्ड पे there were 20 लोटस और 8 लोटस has been added in 1 year, तो रेट ऑफ बर्थ क्या हो जाता है? 8 डिवाइडेड बाई 20, 0.4 पर ईयर। तो रेट की बात जब कर रहे हैं, टाइम फ्रेम ऑल्सो कम्स इन अ लैब। अब हम डेथ रेट के बारे में देखते हैं। ये भी एग्जाम्पल आपके बुक का ही है। इन अ लैब देयर आर 40 फ्रूट फ्लाई, 4 डाई इन अ वीक। तो रेट ऑफ डेथ क्या हुआ? 4 डिवाइडेड बाई 40 विच इज 0.1 पर वीक। नाउ क्या लगता है आपको, क्या हम इस पे कुछ और भी ऐड कर सकते हैं? कैन वी ऐड एन एरिया टू इट ऑल्सो? अगर हम नेचुरल इन्वायरमेंट पे स्टडी कर रहे हैं, किसी एक एरिया का ले रहे हैं, सो वी कैन ऑलवेज ऐड दैट, राइट? द नंबर ऑफ बर्थ ऑफ दिस स्पीशीज पर ईयर पर स्क्वायर किलोमीटर या कुछ यूनिट एरिया, इफ यू वांट वी कैन ऐड दैट टू, राइट? ऑल क्लियर अबाउट बर्थ एंड डेथ? इजी एंड सिंपल। नेक्स्ट इज सेक्स। इंडिविजुअल कैन बी अ मेल और अ फीमेल। पॉपुलेशन में ही सेक्स रेशियो हो जाता है, यानी कितने फीमेल्स वर्सेस कितने मेल्स। एंड देन एज। इंडिविजुअल्स का एक ही एज होगा, आई विल हैव एन एज एन या एक्स। पूरे पॉपुलेशन में एज ग्रुप होगा, मेरे एज ग्रुप के कितने हैं, आपके एज ग्रुप के कितने हैं, आपसे आई मीन सीनियर पोस्ट द सीनियर सिटीजन्स, उनके एज ग्रुप में कितने हैं, ओके? नाउ यही एज ग्रुप से क्या बनता है? व्हेन वी प्लॉट देम अकॉर्डिंग टू द नंबर्स ऑफ द एज ग्रुप, वी गेट समथिंग कॉल्ड एज पिरामिड्स। और ये पॉपुलेशन में जो एज पिरामिड्स होते हैं, दे आर ऑफ 3 टाइप्स। दिस इज द डायग्राम फ्रॉम योर बुक एंड इट्स द सेम डायग्राम दैट आई एम यूजिंग। तो फर्स्ट वन सेज इट इज एक्सपैंडिंग। तो एक्सपैंडिंग का हम फीचर्स क्या देखेंगे? हियर इफ यू लुक इनटू द टेबल, हियर वी हैव द फीचर ऑफ द एक्सपैंडिंग पॉपुलेशन। पिरामिड शेप कैसा होगा? अपराइट पिरामिड। अपराइट पिरामिड कब होता है? व्हेन द प्री रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप इज लार्जर देन द रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप, विच इज लार्जर देन द पोस्ट रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप। क्लियर? सी हियर, प्री रिप्रोडक्टिव सबसे ज़्यादा है, फिर रिप्रोडक्टिव एंड देन पोस्ट रिप्रोडक्टिव सबसे कम। आगे चलते हैं स्टेबल पे। स्टेबल पे इसका शेप कैसा होता है? बेल शेप्ड। एंड व्हेन डू वी गेट अ बेल शेप्ड? प्री रिप्रोडक्टिव इज इक्वल टू रिप्रोडक्टिव, यानी ये दोनों के दोनों बिल्कुल इक्वल है। और ये रिप्रोडक्टिव जो है, इट इज लार्जर देन द पोस्ट रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप। एंड देन डिक्लाइनिंग। इसका शेप कैसा है? इट्स लाइक एन अर्न। अर्न मतलब क्या? एक कलश जैसा, राइट? डिक्लाइनिंग हम कब बोलते हैं? अर्न, उसका पिरामिड कैसा होता है? अर्न शेप्ड। एंड व्हेन इज इट अर्न शेप्ड? व्हेन प्री रिप्रोडक्टिव age group is less than the reproductive age group and a reproductive age group is more than the post reproductive age group. Clear? Now population का हम जहाँ भी होता है population has a size. So what is the significance of population size? Population size जो है, this is highly variable. What does that mean? हम हमेशा नंबर्स को ही लेके वी कैनॉट गो ऑन सेइंग कि यही नंबर्स आर ऑलवेज कंपेरेबल.
से फॉर एग्जाम्पल आपके सिलेबस में एक एग्जाम्पल है कि 10 साइबेरियन क्रेन्स इन भरतपुर वेटलैंड्स वर्सेस मिलियंस ऑफ क्लामाइडोमोनास इन दैट वेटलैंड। क्या ये कंपेरेबल है? नहीं। बट अगर कंपैरिजन पे अगर हम ना भी जाए तो इवन इफ वी आर टॉकिंग ऑफ ऑर्गेनिजम्स, माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स लाइक बैक्टीरिया, एल्गा, सो वी विल बी टॉकिंग ऑफ मिलियंस इन नंबर, राइट? वहीं पे अगर साइज बड़ा हो जा रहा है, जैसे साइबेरियन क्रेन है, कोई कुत्ता है, भालू है, बिल्ली है, कैन वी टॉक ऑफ मिलियंस? नो, वी डू नॉट टॉक ऑफ मिलियंस। द नंबर देन कम्स ड्रेस्टिकली डाउन। तो जो नंबर मिलियंस के लिए एक माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म के लिए मिलियंस सिग्निफाई करता है, दैट डज नॉट होल्ड ट्रू फॉर अदर डिफरेंट या लार्ज साइज्ड ऑर्गेनिजम्स। क्लियर? इसी बात को हम आगे चल के नेक्स्ट स्लाइड में देखने वाले हैं। बट उससे पहले let us see one thing. What is population size? Basically the sum total of all the individuals in that population. और इसी को population density कहा जाता है, right? So if you see here, population size is equal to population density. और उसको कैलकुलेट क्या कैसे करते हैं? नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स इन एन एरिया वर्सेस स्पेस, n/s. Now, population dynamics. वी ऑल नो कि पॉपुलेशन कोई स्टैटिक फैक्टर तो है नहीं। पॉपुलेशन का नंबर बढ़ेगा, कमेगा, सेक्स रेशियो बदलेगा, पॉपुलेशन के एज पिरामिड बदल सकता है। सो नथिंग इज स्टेबल या स्टैटिक अबाउट पॉपुलेशन, इट इज़ ऑलवेज चेंजिंग। एंड जो बात हमेशा चेंज होती है उसको हम क्या बोलते हैं? इट इज़ डायनामिक। तो वही पॉपुलेशन डायनामिक्स का हम देखते हैं। क्या? स्टडी ऑफ चेंजिंग पैटर्न्स ऑफ साइज, एज, सेक्स रेशियो and the effect of environment. तो क्या होता है पॉपुलेशन डेंसिटी में? पॉपुलेशन डेंसिटी हम अब तक बोल रहे थे क्या कि इट इज़ द टोटल काउंट ऑफ इंडिविजुअल्स, दैट इज़ द मोस्ट अप्रोप्रिएट अप्रोच। और पॉपुलेशन डेंसिटी के बारे में वी जस्ट सेड कि नंबर्स डोंट होल्ड द सेम सिग्निफिकेंस फॉर ऑल द डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स, राइट? पॉपुलेशन डेंसिटी को अगर हम कंपेयर करना चाहें बिटवीन टू स्पीशीज़, सबसे आसान एंड द मोस्ट अप्रोप्रिएट अप्रोच हमें क्या लगता है कि हम एक बेसिक काउंटिंग कर दें स्पीशीज़ ए वर्सेस स्पीशीज़ बी का एंड कंपेयर कर लें। बट इज़ दैट ऑलवेज द राइट एंड द मीनिंगफुल अप्रोच? नो, वही बात याद दिया हुआ है, बट देयर आर चैलेंजेस। ओके, तो क्या क्या situation है where we face these challenges, where counting of the population is not always the right method. So let us look at the 3 examples. First example where counting is useless. Counting is useless का example से समझते हैं। Carrot grass या Parthenium versus a banyan tree. Now एक फील्ड में जितने ग्रासेस होंगे, कैरेट ग्रास हो या कोई सा भी ग्रास हो, वर्सेस 1 बनियान ट्री, क्या इनका सिर्फ नंबर से कोई मतलब निकलता है? नो, बनियान ट्री इज अ ह्यूज वन एंड बनियान ट्री बाय इटसेल्फ इज एन इकोसिस्टम, राइट? उसमें बर्ड्स है, उसमें वर्म्स है, उसमें बहुत कुछ, उसमें पत्ते हैं, द ऑटोट्रॉफिक वंस, दैट इटसेल्फ इज एन ऑटोट्रॉफिक वन and it is supporting many other lives there. तो ऐसे situation में where numbers are not comparable, where number comparison is meaningless, कोई मायने ही नहीं होता, वहाँ पे the solution is what? Percentage biomass. Clear? Banyan tree is significant in terms of its percentage biomass versus grass. दूसरा है very large population. If you see here, it is very large population. एग्जाम्पल दिया हुआ है वेरी लार्ज नंबर ऑफ फिश इन अ पॉन्ड। तो ऐसे में हम क्या करते हैं? वी टेक आउट द रिलेटिव डेंसिटी। क्लियर? तीसरा है डिफिकल्ट टू काउंट। फॉर एग्जाम्पल टाइगर पॉपुलेशन दिया हुआ है, यहाँ पे हाउ डू वी देन काउंट? सोल्यूशन इज द सोल्यूशन, सी these are the headings और उनके solutions भी नीचे दिया हुआ है। indirect count such as fecal pellets या count of pugmark. Now what is the difference between difficult to count population and very large population?
अगर हम डिफ़िकल्ट टू काउंट पॉपुलेशन में टाइगर पॉपुलेशन बोल रहे हैं, इज टाइगर पॉपुलेशन ऑलवेज वेरी लार्ज? दूसरे तरफ हमने क्या लिया हुआ है, वेरी लार्ज पॉपुलेशन, जैसे फिश का. नाउ फिश इज वेरी लार्ज, इट इज डिफिकल्ट टू काउंट. So anything that is very large is definitely difficult to count. But anything that is difficult to count, is it necessarily very large? No, the answer is not. Tiger population is dwindling. अगर हम टाइगर को छोड़ दें, अगर हम एग्जाम्पल के लिए सांप का भी ले लें, स्नेक पॉपुलेशन ले लें, से फॉर एग्जाम्पल किसी एक एरिया में खाली 10 ही सांप हैं, सो डू यू थिंक इट्स वेरी इजी टू काउंट कि बस सांपों को लिया, यूँ सबको लाइन से खड़ा कर दिया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 सांप के पॉपुलेशन को हमने काउंट कर लिया? नो, सांप पॉपुलेशन में बी लेस इन नंबर बट इट इज़ डिफ़िकल्ट टू काउंट. सो देयर आर चैलेंजेस इन काउंटिंग. टाइगर के सामने कोई जाके तो टाइगर को खड़े करके काउंट नहीं कर सकता कि बता तू है, तेरा बेटा कहाँ है, तेरी फैमिली कहाँ है, सबको इकट्ठा कर, मैं काउंट कर लेता हूँ. नहीं होता. पॉपुलेशन इज लेस, इट्स नॉट वेरी लार्ज. So very large population is difficult to count, but difficult to count population are not always very large. This is the difference, and please keep this in mind. Okay, so that was all about population attributes from this chapter. ये वीडियो यहीं पे ख़त्म होता है. पॉपुलेशन ग्रोथ के लिए मैं अगला एक वीडियो बनाऊंगी. And I really thank you all for watching this video. Stay subscribed to this channel for the upcoming video on this chapter, and you have liked this video, please don't forget to give it a like. Okay, and I'm going to see you very soon.